तो हम बात करने जा रहे हैं एक कंडीशन जिसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, बिनाइन का मतलब क्या है, वो कैंसरस नहीं है, बिनाइन है, खतरे की बात नहीं है। प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल में मिलता है उसमें पाए जाते हैं, और ज्यादातर ये 70s के अबव वाले मेल जो होते हैं, है ना, ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनमें मिलता है। ठीक है, मेल में। और हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है कि जो जो ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नॉट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल साइज। साइज इंक्रीज नहीं हुआ सेल का, सेल के नंबर इंक्रीज हुए। जब एक सेल होता था प्रोस्टेट बनाने के लिए तो वो एक से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 ऐसे हो गए। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो कुछ इस तरह से वर्किंग मॉडल है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का, ध्यान से समझना। यहां पे क्या, अगर मैं पानी डालूं, ये पाइप है, स्ट्रॉ है ना, और ये मैंने ऊन ली है। ठीक है, तो यहां से अगर पानी डाले तो यहां से निकलेगा, इसी तरह से अपना यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यहां से यूरिन निकल रहा होता है और यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। ठीक है, अब अगर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, इसके अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर, तो तुम्हें नहीं लगता ये कॉम्पैक्ट होने लग जाएगा, ये प्रेस होने लग जाएगा। जब ये प्रेस हो जाएगा तो खुद सोचो कि ये जो पाइप गई है ये भी कंप्रेस हो जाएगी। अब ये भी कंप्रेस हो जाएगी तो यूरिन का फ्लो कम निकलेगा। इसलिए इन पेशेंट्स में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दिखते हैं। यानी सिम्टम्स कैसे दिखेंगे कि उसको बार बार ऐसे ड्रिबलिंग होगी। ठीक है, ड्रिबलिंग मतलब टप टप करके पेशाब निकलेगी। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि पेशाब हो नहीं रही ढंग से, मजा नहीं आया, है ना, पेशाब पूरी निकली नहीं है। ठीक है, ये चीज लगेगी उसको। तीसरी चीज, उसको रात को भी पेशाब लगने लग जाएगी, है ना, क्योंकि सुबह हुई नहीं है, क्योंकि वो रुक गया है, इसने रोक दिया। तो ये देखो कितना बढ़िया चीज है, इससे आप समझ सकते हो कि क्या चीज है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की, जिसमें हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए हैं, ना कि साइज। नंबर ऑफ सेल का साइज इंक्रीज नहीं हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया हुआ। ठीक है, देखो ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोस्टेट है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरह से कुछ चल रहा होता है, तो बीच में क्या होता है, यूरेथ्रा पास हो रही होती है, बीच में ये यूरेथ्रा पास हो रही होती है। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशनल जोन होता है। मैं दिखाता हूँ, ये पहले ये डायग्राम कैसा लगा उसमें कमेंट करके बताओ कि कितना बढ़िया बनाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई मैंने तगड़ा ही डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये ट्रांजिशनल जोन, और ज्यादातर माना जाता है कि इसी में हाइपरप्लेजिया देखा जाता है। इसका साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा वो कंप्रेस होती है। देखो, तो इसमें लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स इन ट्रांजिशनल जोन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ओरिजिनेट ट्रांजिशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो मल्टीफैक्टोरियल होता है, ज्यादातर ये पाया जाता है एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन होता है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, है ना, उसमें जिनका हाई रहता है उनमें ज्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है, प्रोस्टेट जो होता है वो दो चीजों से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो दो चीजों से बनता है। एक तो अंदर होता है स्ट्रोमा, एक इसकी कवरिंग होती है एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम, एपिथेलियम को हटाते हैं तो स्ट्रोमा जो होती है वो किस किस से बनती है, ये जो तुम्हें दिख रही है फाइबर से, तो ये क्या स्मूथ मसल फाइबर है। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर है। देखो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, स्ट्रोमा में कोलेजन होता है एंड स्मूथ मसल होती है, दो चीज याद रखो। ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसी से ट्रीटमेंट है, इसी से तुम लोगों से अलग बनोगे। सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, हम इसको अलग तरह से समझेंगे। सुनना, बस सुनते चलो। एक होता है एपिथेलियम, जो मैंने बताया था, ऊपर से कवरिंग। स्मूथ मसल का एंटागोनिज्म, मतलब स्मूथ मसल जब ज्यादा ग्रोथ करने लग जाए तो वो चीज होगी, कंप्रेशन होगी, है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम देते हैं अल्फा ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अल्फा ब्लॉकर स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। तो जब भी अल्फा ब्लॉकर देते हैं ना किसी को, जैसे टैमसुलोसिन दी दवाई, तो तुम देखना, है ना, तो तुम फील करना कि क्या होता है, जो यूरिन होती है वो मस्त धार निकलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स कर दिया उसने, और वहां से धार निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जल्दी अगर असर दिखाना है तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट यानी अल्फा ब्लॉकर दे दो, टैमसुलोसिन, है ना, ऐसे ऐसे दवाई होती है बहुत मस्त। ठीक है, पर एक कंपोनेंट इसका एपिथेलियम भी है। एपिथेलियम में काम करने वाली दवाई थोड़ा टाइम ज्यादा लगाती है लेकिन असरदारक होती है। देखना, तो वो क्या होती है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। ठीक है, वो जो मेल हार्मोन था उसको, मतलब उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है उसको कम करती है। ठीक है, तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हम देते हैं, है ना, वो लेट काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, 1 से 6 मंथ लग जाते हैं उसको आराम से। ठीक है, ये चीज है। फिर देखो, पेशेंट विद सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कोलेजन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया 2 कंपोनेंट से बना है, स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम। स्ट्रोमा में भी 2 चीजें होती है, एक तो स्मूथ मसल बता दिया, एक कोलेजन भी तो होता है। अब सपोज यार किसी में कोलेजन वाला पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर गया, तो अब ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ड्रग से, अब ये दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कोलेजन वाली दवाई तो मिली नहीं हमें, कोई इसके खिलाफ काम करने वाली तो दवाई नहीं है। तो कोलेजन वाला जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसमें फिर सर्जरी ही इकलौता ऑप्शन रह जाता है। सुनना आप ध्यान से, आया मजा आया ना, कैसे रिलेट कर रहे हैं।
सिम्टम्स की बात करें, मैंने पहले भी समझाया तुम्हें, अभी फिर से बताता हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम होता है, इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब फंस गया है ना, ये दब गया है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो यूरिन जो होता है टप टप करके गिरेगा, जिसको हम बोलते हैं ड्रिबलिंग। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, है ना, स्ट्रेन दम लगाना पड़ेगा तब यूरिन नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। ये किसका बच्चा रो रहा है? तो इरिटेटिव सिम्टम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होता है, अर्जेंसी हो सकता है और नॉक्ट्यूरिया हो सकता है, यानी बार बार यूरिन के लिए जाएगा, हर बार जाएगा, रात को भी जाएगा। ठीक है, अर्जेंसी कि अभी उसको ऐसा लगा बहुत ज्यादा आने वाली है और जाएगा तो कुछ भी नहीं हो रही। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तकलीफदेह कंडीशन हो जाती है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है और पेशाब हो भी नहीं रही, मजा भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेट्स सी कि डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, एक है आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम से हम देख सकते हैं कि कितना कॉन्स्ट्रिक्शन, कितना वो प्रेस कर रहा है ना, यूरेथ्रा को, है ना। अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट है, आजकल यही चल रहा है। अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं साइज ऑफ प्रोस्टेट क्या है, ज्यादा बड़ा है इसका मतलब हाइपरप्लेजिया हुई है, साइज बड़ा है तो मतलब हाइपरप्लेजिया हुई है ना। तो अल्ट्रासाउंड सबसे बेहतरीन है और फट से हो जाता है। यूरोफ्लोमेट्री कर सकते हैं, सिस्टोमेट्रोग्राम भी कर सकते हैं। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक होता है पीएसए, है ना। पीएसए हम टेस्ट करते हैं और उसमें ऐसा होता है कि बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, मतलब या कैंसरस है, वो देखने के लिए कि बिनाइन है या कैंसरस तो नहीं। तो अगर 4 से वैल्यू ज्यादा आती है तो खतरनाक है भाई, है ना। तो अगर 4 से कम है तब तो बिनाइन है 100%। ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा है तो हम बायोप्सी लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहीं मेलिग्नेंट तो नहीं। अगर 10 से ज्यादा है तो ज्यादा चांस होती है कि मेलिग्नेंसी हो सकती है भाई। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने ये देख लिया डायग्नोस कैसे करना है, कैसे कैसे जांच करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड से मोस्टली काम चल पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये और कुछ टेस्ट हैं जो बेहतरीन माने गए हैं। ठीक है, करवा सकते हैं ये भी। ट्रीटमेंट में आते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था अल्फा ब्लॉकर देंगे जैसे टैमसुलोसिन, तो वो जल्दी से रिलीज कर देगा, है ना, धार मस्त हो जाएगी और पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिल जाता है। पर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर लॉन्ग टर्म है पर बढ़िया चीज है। ठीक है, तो इसमें आता है फिनिस्टराइड, दत्तास्टेराइड, ऐसी चीजें आती है। ठीक है, दत्ता ऐसे याद करने के लिए मैंने, है ना, डटास्टेराइड। ठीक है, अब मैंने बताया था जिसमें कोलेजन कंपोनेंट ज्यादा है या फिर कई में रेजिस्टेंट हो गया कि दवाई काम नहीं कर रही इसमें। ठीक है, दवाई काम नहीं कर रही, ये ठीक ही नहीं हो रही कंडीशन, देन व्हाट वी हैव टू डू, सर्जरी, है ना। व्हाट वी हैव टू डू इज सर्जरी। तो टीयूआरपी सर्जरी होती है। ठीक है, टीयूआरपी क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल, मतलब यहां से हम जाते हैं, ये यूरेथ्रा जो है ना इसके अंदर से जाते हैं, इसमें घुसते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल, और हम क्या करते हैं, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। रिसेक्शन मतलब उसको कट करते हैं। कैसे कट करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा, है ना, एएसएमआर वीडियोस होती है ना, ऐसे ऐसे कट करते हैं उसको। ठीक है, एक मैं तुम्हें एक अगर डेमो दे पाऊँ मैं, तो ये देखो, जैसे ये होता है ना, ये देखो, ये क्या है, नाशपाती है भाई, तो कुछ ये देखो दिख रहा है। तो ये टीयूआरपी का होता है कि ऐसे ऐसे उसमें मतलब उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आराम से पास हो रही है। टीयूआरपी में ऐसे लूप्स होते हैं जो कि उसको रिसेक्शन, देखो कैसे लूप्स होते हैं, देखने में कैसे लगता है वो समझ गए, तुम समझ रहे हो ना, कैसे वो उसको एक्सट्रैक्ट करते, कैसे उसको रिसेक्ट करते। तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो जो नाली होती है ये चौड़ी हो जाती है, तो यूरिन आराम से पास हो गया। ठीक है, तो ये कुछ है टीयूआरपी के बारे में। एक चीज टीयूआरपी में ये चीज समझनी कि इसमें लैंडमार्क होता है जिसका नाम है वेरुमोंटेनम, समझना, वेरुमोंटेनम यहाँ पे प्रेजेंट है ना। जब हम ये रिसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि वेरुमोंटेनम जहाँ पे आ जाता है उससे नीचे नहीं जाते हम। क्यों नहीं जाते, बिकॉज उसके नीचे खड़ा है एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है, जब पेशाब आते और बीच में रोकना पड़ जाए ना कभी बार तो वो स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का काम होता है कि वो पेशाब को रोक देता है। अगर सोचो वो नहीं है तो रोक नहीं पाओ, है ना, तो बहुत दिक्कतें आएंगी, है ना, रोक नहीं सकते तो वेरुमोंटेनम से नीचे नहीं जाना है। तो लैंडमार्क पूछा जाता है कि लैंडमार्क क्या है टीयूआरपी में, तो वेरुमोंटेनम। ठीक, फिर इसमें ये होता है कि अगर इरिगेशन, जब हम रिसेक्शन कर रहे हैं तो साथ साथ उसको क्लियर करने के लिए बीच बीच में क्या करेंगे, पानी भी डालेंगे, है ना, ताकि साफ दिखे सर्जन को, है ना। तो जब वो पानी डाल रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो पानी नहीं डालते, है ना, एक्चुअल में 1.5% ग्लाइसिन डालते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन क्यों डाल रहे थे, बिकॉज पानी जब डाला तो पानी चढ़ गया सिर पे। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया, तो पानी जब डाला तो पानी चढ़ जाता है वो सिर पे। ठीक है, तो वो नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन करने लग जाता है। ये देखो एक्सैक्ट इमेज है, ये चीज होने, मतलब वाटर टॉक्सिसिटी होने लग जाती है। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा पानी पी लो ना, बहुत ज्यादा, तो कैसा फील होता है, वैसा वैसा फील होने लग जाता है, क्योंकि वो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी में चले जाता है। ठीक है, बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, और विजुअल डिस्टर्बेंस आने लग जाएंगे, देखो क्या डायग्राम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। जब भी डाइल्यूशन होगा तो हाइपोनेट्रीमिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना, जो सोडियम आयन है वो कम हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, इसी को वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। वाटर ज्यादा क्या करोगे, डायूरेटिक्स दोगे। तो ये कुछ था प्रोस्टेट के बारे में, पूरा हमने डिस्कस किया कि सर्जरी तक क्या होगी। ठीक है, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या कैसे डायग्नोज करना है और सर्जरी कैसी होगी, और भाई क्या समझा है, क्या ये भाई क्या बनाया था मैंने। तो यार कमेंट में ये लिखो कि कैसा लगा तुम्हें।
है।